नमस्कार सर। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लार्ज नंबर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। द वर्ड लाख कम्स फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड। अब देखिए लाख जो शब्द है आपको पता होगा, जैसे 10 लाख 20 लाख लोग बोलते हैं, तो लाख जो होता है वो किस संस्कृत वर्ड से आया है, तो ये लक्ष्य से आया है। ठीक है, तो लक्ष्य इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन। तो सबसे छोटा जो 6 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया था। स्मॉलेस्ट है 6 डिजिट नंबर, आपको बताना है कौन सा होगा। तो ये देख सकते हैं 5 डिजिट नंबर है और ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। तो यहाँ पर जो 100,000 लिखा है मतलब 1 लाख, ये आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि in 2011 was 75,000. हाउ मच लेस देन 1 लाख इज दिस। देखिए 75,000 पॉपुलेशन थी चिंतामणि की 2011 में। तो आपको बताना है ये 1 लाख से कितनी कम है। तो सिंपल सा काम करना है, 1 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब 75,000 को 1 लाख से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और 1 लाख का मतलब होता है 100,000। ठीक है, तो 100,000 माइनस क्या हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 100,000 माइनस 75,000 क्या दे देगा, ये दे देगा 25,000। ठीक है, तो 25,000 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द स्टैचू ऑफ यूनिटी हैज अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेट। अब देखिए अप्रोक्सीमेट जो हाइट है स्टैचू ऑफ यूनिटी की वो पूछा गया है क्या है। तो ये अप्रोक्सीमेट हाइट जो है ये है 180 मीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 1 करोड़। तो 1 करोड़ मतलब क्या होता है, ऐसे समझिएगा। 1 करोड़ मतलब होता है 100 लाख। ठीक है, 100 लाख में 1 करोड़ बनता है। और 1 लाख का मतलब क्या होता है, 1 लाख का मतलब होता है 100,000। ठीक है, तो 1 लाख का मतलब क्या हो जाएगा, 100,000 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाख की जगह कितने जीरो दिखाई पड़ रहे हैं, 2 और 3 तो 5। तो यहाँ पर देखिए 5 जीरो तो सीधे सीधे हो गए यहाँ पर लाख में। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ के लगा दिए तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 7 जीरो हो जाएंगे। तो 5th क्वेश्चन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आते हैं 6th क्वेश्चन में। विच ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट यूज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंडियन सिस्टम जो है न्यूमरेशन का वो कहाँ यूज नहीं होता है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर नेपाल में यूज होता है, श्रीलंका में भी यूज होता है, बांग्लादेश में भी यूज होता है, यूएस में नहीं यूज होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, 1 करोड़ इज इक्वल टू। अब देखिए 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 100 लाख होते हैं। ठीक है, और अगर 1 मिलियन में पूछा जाए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। इसको आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। द नंबर इन वर्ड्स इज। अब देखिए इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख। इसका मतलब ये 10 लाख तक है, और 10 लाख तक है इसका मतलब ये 12 लाख है, 12 लाख है, 78,000 है, 830 है, 830। तो 12 लाख सही है, 78,000 सही है, 830 सही है। तो इसमें ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ राउंडिंग अप। अब राउंड ऑफ या राउंड अप कहाँ पर कर दिया गया है इसमें, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो राउंड अप कहाँ किया गया है, तो 470 को 450 बना दिया गया, तो नीचे किया गया नहीं। राउंड अप का मतलब बढ़ाना। ठीक है, 470 को 500 कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए बढ़ा रहे हैं ना, और इसको राउंड अप कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए कम किया गया, यहाँ तो 75,000 पहले से ही परफेक्ट वैल्यू, तो इसको राउंड अप की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द नियरेस्ट करोड़ ऑफ 67285,183 है। पहले देख लीजिए ये क्या है, कितना ये जो नंबर लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6 करोड़ 72,000 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 6 करोड़ 72,000 के पास में जो सबसे नियरेस्ट करोड़ होगा वो 6 करोड़ नहीं होगा, क्योंकि 72,000 आ गया ना, तो 72 के पास में क्या है, 100 है। तो आप सीधे सीधे एक इसमें ऐड कर देंगे तो 7 करोड़ आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th क्वेश्चन में आते हैं। विच सिटीज पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बिटवीन 2001 एंड 2000
11। तो 2001 से 2011 के बीच में कौन सी ऐसी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, ये यहाँ पर बताना है। तो मुंबई की नहीं रिड्यूस हुई, चेन्नई भी नहीं रिड्यूस हुई है, कोलकाता की रिड्यूस हुई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो डेटा दिया है, उससे आप चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 इज सेम एज, अब देखिए किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग बाई 10 एंड डिवाइडिंग बाई 2। देखिए जैसे मान लीजिए कोई नंबर x है और x को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो x कोई नंबर था, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो ये 5 ही बन जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड डिवाइड बाई 10, तो x इंटू 2 बाई 10, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं आएगा। अगले में दिया गया मल्टीप्लाइंग बाई 25, तो x इंटू 25 अपॉन डिवाइडिंग बाई 100, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये नहीं बनाएगा पहला वाला, और ये भी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। 13th क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन ओनली बी। अब देखिए 2 डिजिट नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 11 है और 11 है, दोनों 2 डिजिट नंबर हैं और दोनों 2 डिजिट नंबर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 121। इसका मतलब 3 डिजिट हो सकती है। अब मान लीजिए 20 है और 20 है, ठीक है, दोनों का अगर प्रोडक्ट किया, दोनों ही 2 डिजिट नंबर हैं, क्या आंसर आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसा नंबर दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, 3 डिजिट ही नंबर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा नंबर दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 50 इंटू 50 दे दिया, 50 इंटू 50, दोनों 2 डिजिट नंबर थे, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 4 डिजिट आ रहा है। देख सकते हैं 4 डिजिट नंबर आ रहा है, यहाँ 3 डिजिट नंबर आ रहा था, यही दोनों हो सकते हैं, तो या तो 3 डिजिट होगा या तो 4 डिजिट होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। द नंबर ऑफ कीर्तन कंपोज्ड बाय पुरंदरदास अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स इज, तो कितने इन्होंने कीर्तन कंपोज किए थे पुरंदरदास जी ने, तो ये 4,75,000 कीर्तन कंपोज किए थे, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं, द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, तो अर्थ और सन के बीच में अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बतानी है कितनी है, तो ये 152 मिलियन किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेट, 150 नहीं है 152 मिलियन किलोमीटर है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द एवरेज वाटर डिस्चार्ज बाय अमेजॉन रिवर इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकेंड इज, तो देखिए एवरेज वाटर जो अमेजॉन रिवर से अटलांटिक ओशन में जाता है हर सेकंड वो कितना होता है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो 100,000 लीटर्स होता है, तो मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू इसकी होती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो 1 10 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख मतलब 4 करोड़ लीटर पानी जो है वो हर सेकंड अमेजॉन रिवर से कहाँ जा रहा है, अटलांटिक ओशन में जा रहा है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है, सोचिए। एडल्ट ब्लू व्हेल कैन वे मोर देन, अब एडल्ट ब्लू व्हेल जो होती है उनका वेट कितना हो सकता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ये भी अगर आप बुक में देखेंगे तो दिया हुआ है, तो 10,100,000, ठीक है, इतना हो सकता है। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, तो 10 लाख है, 10 लाख केजी के बराबर सोचिए हो सकता है ब्लू व्हेल का वेट, इतनी ज़्यादा वेट होती है। इफ़ वन बस कैरी 50 पीपल देन 1 लाख बस कैन कैरी, अब देखिए एक बस है, ठीक है, एक बस कितने लोगों को कैरी कर सकती है, 50 पीपल को कैरी कर सकती है। अब कितनी बस कर दी गई, 1 लाख बस कर दी गई, ठीक है, तो ये कितने लोगों को कैरी कर पाएगी, तो 50 को आप क्या करिए 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 इंटू 1 लाख क्या आ जाएगा आपका, 50 इंटू 1 लाख, तो ये क्या बन जाएगा आपका 50 लाख बन जाएगा, तो 50 लाख इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज अप्रॉक्सीमेटली, तो अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, तो ये 3,84,400 किलोमीटर है, तो ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा 3,84,400 किलोमीटर है ये अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा आज का आखिरी सवाल है, 1 अरब इन इंडियन सिस्टम इज इक्वल टू, अब देखिए इंडियन सिस्टम में आपको बताना है 1 अरब की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 अरब का मतलब होता है 100 करोड़, ठीक है, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 अरब। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि आप लोग के क्वेश्चंस कितने सही हुए आउट ऑफ 20। ठीक है, 20 में आप लोग के क्वेश्चंस कितने सही हुए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के भी जो भी एमसीक्यूज होंगे वो डाल दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।